रिफ़ाते ज़िक्र मुस्तफ़ा है, नहीं किसी का मकाम ऐसा जो बाद ज़िक्र खुदा है अफजल है ज़िक्र खैरुल अनाम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते हो मुझ पे लुत्फ़े दवाम ऐसा कि मदीने वाले कहें मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा। मदीने वाले कहें मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा। जो गमज़दों को गले लगा ले बुरों को दामन में जो छुपा ले। जो गमज़दों को गले लगा ले बुरों को दामन में जो छुपा ले है दूसरा को इस जहां में है दूसरा को इस जहां में सिवाय खैरुल अनाम ऐसा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे बुलाया। बिलाल एक कैसे आशिक ज़ार का तज़किरा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो आस्ताना छूटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के इश्क में तूने मजे सितम के लिए। अब इश्क में जो सितम का मजा है इसको आशिक के सिवा कोई नहीं जानता। और आगे कहा कि जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। हमारे आका का मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ तो सैयदना बिलाल ने पहली अजान पढ़ी जो ज़ोहर की अजान थी। और जब अजान पढ़ी और जब पहुंचे ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर तो बिलाल की हिचकियां बन गई, क्योंकि पहले जब अजान पढ़ते थे तो सरकार का रुख अनवर आपके सामने होता था और जी भर के दीदार करते थे। और बाद ऐसे सहाबा भी थे कि जो दीदार करने के लिए हाजिर होते, लेकिन मजलिस का रोब इतना होता था कि वो दीदार नहीं कर पाते थे। एक एक घंटा दो दो घंटा मजलिस में बैठते, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि सरकारे दो आलम को एक दफा देख ही लें। शायर ने कहा कि हसरते दीदारे जाना बज़म में लाई मुझे और बज़म से मैं हसरते दीदारे जाना ले गया। तो बिलाल ने अजान पढ़ी, वापस तशरीफ लाए तो कहा कि मदीना वालों गवाह बन जाओ, आज के बाद बिलाल अजान नहीं पढ़ेगा। दिमश्क मुंतकिल हो गए, सरकारे दो आलम की याद में तड़पते बिलकते रोते रहते थे। अरसा दराज बीच में से गुजरा तो हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हजरत बिलाल से फरमाया कि बिलाल की कैसी बेवफाई है, तुम तो कभी मिलने भी ना आए। सुबह उठे तो अपनी अहलिया से कहा कि मेरे आका ने मुझे याद किया है, बिस्तर तैयार करो। सामान लेके निकले वहां से, मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, सलातो सलाम पढ़ा, हाजिरी दी अपने आका के दर पे और लोगों ने घेर लिया कि बिलाल अजान पढ़ो। अब बिलाल ये फरमाएं कि आप लोग जानते हो कि मैंने वादा किया था कि आज के बाद बिलाल अजान नहीं पढ़ेगा, तो फिर क्यों इसरार करते हो मुझसे। लेकिन दो शहजादे आगे सामने, और बिलाल जानते थे कि ये वो शहजादे हैं कि मैंने आका को देखा कि सरकारे दो आलम अपनी जुबान इनके मुंह में डाल दिया करते थे और इनको सूंघते थे और फरमाते थे कि ये जन्नत के फूल हैं। जब उन्होंने बिलाल से आके किया ना इसरार,
तो अब बिलाल के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। फिर चढ़े उस मनारे पर और बिलाल ने जब अल्लाहु अकबर की सदा मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाओं में बुलंद की और लोगों के कानों तक वो आवाज़ पहुंची, तो क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, सब रोते हुए घरों से बाहर निकले कि आज बिलाल ने अजान पढ़ी है, कहीं हुजूर का ज़माना तो नहीं लौट आया। उस वाक़े की तरफ इशारा किया शायर ने और आपकी तवज्जो के साथ मैं शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे बुलाया, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो। अल्लाह आप सबको बिलाल जैसी गुलामी नसीब फरमाए। मोहब्बत से कहे नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। है जितने अकलो खिरद के दावे सब उनकी करते सफर में गुम है जितने अकलो खिरद के दावे सब उनकी करते सफर में गुम है। कोई भी अब तक समझ न पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा, कोई भी अब तक समझ न पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले, कोई भी अब तक समझ ना पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा। कैसा मकाम? शबे मेराज की एक छोटी सी झलकी रसूल पाक के मकाम को बताने के लिए शायर ने जिक्र की और वो शेर आपकी खिदमत में पेश है। लेकिन अच्छा सामे वो होता है जो बात करने वाले की बात से पहले बात तक पहुंच जाए। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं। कलाम भी पुराना और मैं आधा शेर पढ़ के सवाली अंदाज से आपके चेहरों की तरफ देखूंगा, भला आप क्या करते हैं। शेर मुलाहिजा फरमाएं। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। सब कहे नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा, इमाम ऐसा। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो। दुरूद उन पर सलाम उन पर है, खूबियां सब तमाम उन पर है, रोशनी जिसकी दो जहां में नहीं है माहे तमाम ऐसा।